यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने एक बार फिर विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के 4 प्रमुख एयरबेस पर एक साहसी और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले का दावा किया है, जिसमें 40 से अधिक रूसी सैन्य विमानों को नष्ट करने की बात कही जा रही है। इस ऑपरेशन को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब नाम दिया है। इस हमले ने रूस को लगभग $7 बिलियन लगभग 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है, जो रूस के हवाई हमले की क्षमता का 34% हिस्सा बताया जा रहा है। ये हमला रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े और साहसी हमलों में से एक माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमला युद्ध को और भड़काएगा? क्या रूस अब यूक्रेन के खिलाफ और सख्त कदम उठाएगा? आइए इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालें। ऑपरेशन स्पाइडरवेब, यूक्रेन की रणनीति। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इस हमले को 1 साल की सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम बताया है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने ड्रोन को रूस के 4 प्रमुख एयरबेस ओलेनिया, बेलाया और अन्य 2 ठिकानों पर तैनात किया। ये ड्रोन ट्रकों में छिपाकर रूस की सीमा के भीतर ले जाए गए और सही समय पर रिमोट कंट्रोल के जरिए इनकी छतें खोलकर ड्रोन को उड़ाया गया। इन ड्रोनों ने रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों जैसे Tu-95, Tu-22M3 और A-50 को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को इतिहास में दर्ज होने वाला करार दिया है। उनके मुताबिक ये हमला रूस के उन विमानों को नष्ट करने के लिए था, जो यूक्रेनी शहरों पर नियमित बमबारी करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ड्रोन को ट्रकों से उड़ते हुए और रूसी एयरबेस पर हमला करते हुए देखा गया। रूस के इर्कुत्स्क क्षेत्र के गवर्नर इगोर कोबजेव ने भी स्रेनी गांव में एक सैन्य इकाई पर ड्रोन हमले की पुष्टि की। ये हमला इतना सटीक और सुनियोजित था कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी 5 क्षेत्रों में अपने एयरफील्ड्स पर ड्रोन हमलों की बात स्वीकारी, जिसमें कई विमानों में आग लगने की जानकारी दी गई। रूस का नुकसान और प्रतिक्रिया। यूक्रेन के इस हमले ने रूस की हवाई शक्ति को गंभीर झटका दिया है। 40 से अधिक विमानों का नष्ट होना, जिनमें रणनीतिक बमवर्षक शामिल हैं, रूस के लिए बड़ा नुकसान है। इन विमानों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों पर बमबारी के लिए करता था। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले ने रूस की हवाई हमले की क्षमता को 34% तक कम कर दिया है। इस हमले का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले हुआ। यूक्रेन ने इस हमले की जानकारी पहले से ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी थी, हालांकि ट्रंप को इसकी पूरी योजना की जानकारी नहीं थी। रूस ने इस हमले को उकसावे वाला करार दिया है और इसे शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने कई यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन नुकसान की पूरी जानकारी नहीं दी। विश्लेषकों का मानना है कि रूस इस हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन पर और बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। रूस ने पहले ही रविवार को यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार की थी, जिसे यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। यूक्रेन की रणनीति और भविष्य। यूक्रेन का यह हमला न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पश्चिमी देशों और रूस को एक मजबूत संदेश भी देता है। यूक्रेन ने दिखाया है कि वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि रूस के भीतर हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता रखता है। इस हमले ने यह भी साबित किया कि यूक्रेन की तकनीकी और खुफिया क्षमता में काफी सुधार हुआ है। हालांकि ये हमला युद्ध को और जटिल बना सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी है कि ऐसे हमले गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ और आक्रामक रुख अडॉप्ट कर सकता है, जिससे युद्ध और भयावह रूप ले सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया था, क्योंकि रूस के बमवर्षक विमान यूक्रेनी नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे थे। वैश्विक प्रभाव और शांति वार्ताएं। हमला ऐसे समय में हुआ है जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी। यूक्रेन ने रूस पर वार्ता के लिए प्रस्ताव न भेजने का आरोप लगाया है, जिससे शांति की उम्मीदें और कमजोर हो गई हैं। इस हमले ने न केवल सैन्य बल्कि राजनयिक स्तर पर भी तनाव बढ़ा दिया है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो, ने इस हमले पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन का ये कदम पश्चिम को ये दिखाने की कोशिश है कि वह रूस के खिलाफ अकेले भी मजबूती से लड़ सकता है। निष्कर्ष, यूक्रेन का ये ड्रोन हमला रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ऑपरेशन स्पाइडरवेब ने रूस की सैन्य शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और यूक्रेन की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता को दुनिया के सामने ला दिया है। लेकिन इस हमले ने युद्ध को और जटिल करने का जोखिम भी बढ़ा दिया है। रूस की संभावित जवाबी कार्रवाई और शांति वार्ता पर इसके प्रभाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
क्या ये हमला युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है, या यह इसे और भड़काएगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है।